हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 40 साइज़ का हम यहाँ पर जो ब्लाउज़ है 4 टक्स पर बनाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको बैक नेक भी बताऊँगी। तो नेट का फैब्रिक है और ये जो फैब्रिक की सेंटून फैब्रिक है ये थोड़ा सा शाइनिंग पर है, कॉटन फैब्रिक नहीं है। नेट में अगर हम इस तरीके का फैब्रिक लगाते हैं तो जो नेट है हमारा वो काफ़ी अच्छा लगता है, शाइन करता है अंदर से ये जो फैब्रिक है। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मेज़रमेंट आप जो देख पा रहे हैं यही मेज़रमेंट मैं ले रही हूँ। यहाँ पर मैं लेंथ रख रही हूँ 15 इंच तैयार, तो मैंने 16 इंच पे एक मार्किंग कर ली है, 1 इंच इसमें मार्जिन का प्लस करके। तो टोटल लेंथ जो ली है मैंने यहाँ पर बैक पार्ट की वो ली है 16 इंच। और देखिए नेक पर मैं इसे बना रही हूँ तो शोल्डर और आर्मोल्स रखने हैं। यहाँ पर शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच, आर्मोल्स लेने हैं हमें 6.25 इंच। इस तरीके से शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच और आर्म होल्स लिए हैं 5.75 इंच। इस तरीके से मार्किंग करेंगे। और यहाँ पर देखिए, कई लोग पूछते हैं कि चौथा भाग क्या होता है। तो हमारा जो फुल बस्ट होता है, यहाँ पर देखिए फुल चेस्ट के हिसाब से मैं ब्लाउज़ बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर चेस्ट का हम इस तरीके से चौथा भाग कर सकते हैं। इंच टेप को आप 4 बार फोल्ड करेंगे तो आपका जो भी मेज़रमेंट होता है उसका फोर्थ यहाँ पर आ जाता है। तो वही चौथा भाग में यहाँ पर ब्लाउज़ कटिंग करने के लिए लेती हूँ। तो काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, इसलिए मैंने आपको आज ये चीज़ बताई कि इस तरीके से हम फोर्थ पार्ट लेती हूँ मैं ब्लाउज़ के लिए। और डीप नेक में मैं 1/2 इंच बाहर की तरफ रखती हूँ। इस तरीके से बाहर की तरफ एक लाइन ड्रॉ की है हमने। और ये जो हैवी साइज़ है ब्लाउज़, तो यहाँ पर 1.25 इंच की मैंने आर्म होल्स की गोलाई की है। इस तरीके से मैंने गोलाई कर दी है। और यहाँ पर चेस्ट का फोर्थ पार्ट लिया है 10 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लिया है मैंने। आप चाहें तो मार्जिन 2 इंच भी रख सकते हैं। कमर है 34 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होगा यहाँ पर 8.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। और 1 इंच जो बैक पार्ट में हम प्लेट्स लगाते हैं उसके लिए लिया है। तो मैंने यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो देखिए अब हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 40 साइज़ का ब्लाउज़ बनाने के लिए अस्तर का फैब्रिक 1 मीटर और मैन फैब्रिक भी 1 मीटर लिया है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। जो नीचे से मैंने लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ पर किनारी है, तो ये किनारी हमारे ब्लाउज़ में नहीं आनी चाहिए, तो वो भी मैंने यहाँ पर कट कर ली है। जो ब्लाउज़ की लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी, तो मैंने बंद भाग को अपनी तरफ ही रखा है। और देखिए नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है। और 1 इंच का मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि ये हमारा बेल्ट ब्लाउज़ है। तो जब भी आप बेल्ट ब्लाउज़ बनाते हैं फ्रंट पार्ट में 1 इंच हमें टोटल लेंथ में प्लस करना होता है। यानी ये जो फ्रंट पार्ट है इसकी टोटल लेंथ 17 इंच हो गई है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा, और हाई हुक की पट्टी के लिए 1/2 इंच यहाँ पर साइड से एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद मैंने बैक पार्ट को इसके ऊपर रख दिया है और एज इट इज़ यहाँ पर मैं मार्किंग कर लूँगी। बैक पार्ट के अनुसार हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है इस तरीके से। अब मैं बैक पार्ट को यहाँ पर हटा लूँगी। ये हो गया बैक पार्ट और ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब हमें साइड से एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम इसमें बना रहे हैं 4 टक्स। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 इंच, क्योंकि आर्म होल्स की तरफ इधर प्लिट्स आती है, इसलिए यहाँ से लिया है नीचे से मैंने 1.5 इंच। तो ये मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है यहाँ पर। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा तरीका बहुत ही आसान होता है कटिंग करने का, और यहाँ पर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो परफेक्ट कटिंग भी हो जाएगी आपकी। और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको यहाँ पर 4 टक्स ब्लाउज़ की स्टिचिंग भी बताऊँगी। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा कि आपको नेट ब्लाउज़ को किस तरीके से स्टिचिंग करनी होती है फ्रंट पार्ट की। तो फिनिशिंग के साथ आपका जो नेट ब्लाउज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल्स की गहराई के लिए मार्किंग करूँगी। तो ऊपर से 5.25 इंच लिया है आर्म होल्स मैंने, और नीचे से 5.5 हमने शोल्डर रखे थे, तो नीचे से भी 5.5 ही लिया है। अब यहाँ पर जो गहराई हमें देनी है वो 1.25 इंच की देनी है। 0.75 इंच की यहाँ पर हम गोलाई करेंगे। तो ये गोलाई मैंने ऊपर से ही मार्क की है, नीचे से नहीं की है। इस तरीके से बस इतनी ही देनी है, क्योंकि ये डीप नेक है तो इसमें हमें ज़्यादा गहराई नहीं देनी होती। गहराई हमें ज़्यादा किस में देनी होती है, जिसमें हमारे शोल्डर ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हल्की गहराई मैंने कर दी है इस तरीके से।
और नेट के फैब्रिक में अगर आप बिल्कुल थोड़ी ही गहराई करेंगे तो चलेगा, क्योंकि कई लोगों को कंफर्टेबल नहीं लगता है आर्मोस तरफ से। और हम यहाँ पर बेल्ट की मार्किंग कर रहे हैं। आगे से लिया है मैंने 4 इंच, और ये जो 2 मार्किंग की है वो मैंने 3-3 इंच पे की है। तो 4 इंच पे मैं इस तरीके से शेप कर दूँगी, और इस तरीके से यहाँ पर भी हम ऊपर की तरफ शेप कर देंगे। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है। उसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी। तो हल्का सा जब हम कमर की तरफ शेप दे देते हैं, उससे भी हमारा जो फिटिंग है वो अच्छा आता है ब्लाउज़ में। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे बीच में से कट कर लूँगी, और देखिए यहाँ पर ये दोनों पार्ट एक जैसे दिखते हैं, तो मैंने यहाँ पर मार्किंग भी कर ली है, ताकि हमें बेल्ट का भी ध्यान रहे कि ये वाला शेप हमें फ्रंट में ही लगाना है। और गले की जो चौड़ाई है वो रख रही हूँ मैं 2.25 इंच, लंबाई रख रही हूँ 7 इंच, और यहाँ से नीचे से भी 2.5 इंच लेकर हम एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। नेक जब मैं स्टिचिंग करूँगी तभी कट करूँगी, तो यहाँ पर हम प्लेट्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ की प्लेट्स के लिए निकालना है सेंटर। नेक के यहाँ से मैंने सेंटर लिया है, और यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए 4 इंच पे मार्क करना है। 1/2 इंच छोड़ के 4 इंच पे मार्क करना है इस तरीके से आपको। और देखिएगा यहाँ पर हम मार्क करेंगे प्लेट्स के लिए 2.5 इंच पर, और ले लेंगे 1/2 इंच दोनों साइड से। यहाँ पर लेंथ में हम मार्क करेंगे इस तरीके से 2 इंच पे, और यहाँ से हमें लेना है 3 इंच। ये आप सभी साइज़ में ले सकते हैं। और जो मैंने 2.5 इंच की प्लेट्स पे मार्किंग करी है, अगर आप अलग साइज़ का बना रहे हैं तो आप उसमें 2 इंच लीजिएगा। और यहाँ से जो गैप आ रही है वो आ रही है 2 इंच। ये कभी अलग साइज़ का अगर आप बनाते हैं तो ये 1.25 इंच भी आती है और 2 इंच भी आती है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप किसी अलग साइज़ का बना रहे हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर 2 इंच पे मार्क किया है, जो हमारी नीचे 2.5 इंच वाली प्लेट से उससे। और यहाँ पर मैंने कट लगा लिए हैं इस तरीके से, ताकि मैं दूसरी तरफ भी आसानी रहे मार्किंग करने में। तो इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक पार्ट की कंप्लीट कटिंग कर ली है। अब इसे हमें नेट के फैब्रिक के ऊपर कट करना है। तो नीचे से जो प्लेन फैब्रिक है इसे हम कट करके अलग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये प्लेन है तो ये अच्छा नहीं लगेगा हमारे ब्लाउज़ में। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट रख ली। बीच में से मैं स्लीव्स निकाल लूँगी। तो देखिए इतना फैब्रिक मेरे पास अभी बचा है स्लीव्स के लिए, तो आप अपनी पसंद से बड़ी या छोटी स्लीव्स निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो स्लीव्स है वो छोटी ही रख रही हूँ। अगर आपको बड़ी स्लीव्स निकालनी है तो आप साइड में इसमें जॉइंट लगाकर बड़ी स्लीव्स भी निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से अपनी तरफ कपड़े को फोल्ड करके रखा है, और नीचे से 1-1.5 इंच का हमें फोल्ड करने के लिए छोड़ के मार्किंग करनी है। अभी मैं यहाँ पर कटिंग के लिए बैक पार्ट का आर्महोल्स नापूंगी। तो यहाँ से हमें 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ देना है, ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ के यहाँ पर इस तरीके से आर्महोल्स नापेंगे हम। 8 इंच आ रहे हैं हमारे आर्महोल, इसमें मैं आधा इंच प्लस कर दूँगी, तो 8.5 इंच ले लेंगे हम। अब देखिए आपको क्या करना है, ये मैंने 1-1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन का छोड़ दिया है, इसे फोल्ड कर लेंगे हम, और यहाँ से इसे छोड़ते हुए हम मार्किंग करेंगे। मैं 5 इंच की स्लीव्स बना रही हूँ यहाँ पर, और देखिए इस तरीके से 8.5 इंच पे एक मार्किंग की है मैंने। छोटी स्लीव्स होती है तो हमें 2.5 इंच पर इसे डाउन करना होता है, तो 2.5 इंच पर एक मार्किंग कर ली है। इसके बाद मैं तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से। तिरछी लाइन मैंने यहाँ पर बना ली है। उसके बाद हम स्लीव्स का शेप कर देंगे इस तरीके से हल्के हाथों से। और यहाँ पर फिर से हम एक बार मार्किंग कर लेंगे कि 8.5 इंच, और जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का होना चाहिए हमारा। ये देखिए इस तरीके से। स्लीव्स राउंड है मेरा 14 इंच, उसका हाफ ले लेंगे 7 इंच, और 1.5 इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का, और इस तरीके से हम कट कर लेंगे। ये देखिए सेंटर में कट लगा लेना है, और इसमें अगर आप चाहें तो गहराई देने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेट यहाँ पर नेट में ज़्यादा गहराई देने की ज़रूरत नहीं। मैं हल्की गहराई दूंगी वो मैं स्टिचिंग के समय पर। तो यहाँ से मैंने ये वाला पार्ट कट किया है, यहाँ से मैं निकाल लूँगी बेल्ट। तो कटिंग करने के पहले आपको देखना होता है थोड़ा कि हमारा कौन सा पार्ट कहाँ से निकल जाएगा, उसके बाद ही आप कटिंग करें।
ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने कटिंग सिर्फ कपड़ा रख कर हम कट कर लेंगे, हमें ध्यान रखना होता है कि कौन सा पार्ट हमारा कहाँ से इजीली निकल जाएगा, उसके बाद ही हम कटिंग करते हैं। तो सभी पार्ट मेरे यहाँ पर कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। मैं अब आपको नेक के लिए बता देती हूँ। तो बैक पार्ट में आप अपनी पसंद से अंदर की तरफ कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। मैं आपको बहुत ही कम समय में तैयार होने वाली और बहुत ही ईजी नेक डिज़ाइन यहाँ पर बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर 3.5 इंच लेनी है गले की चौड़ाई। देखिए, ऊपर की तरफ से 3.5 इंच ली है मैंने, और यहाँ पर अंदर की तरफ हम मार्क करेंगे। ऊपर जो लेंथ है वो लेनी है आपको। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ 12 इंच ली है मैंने लंबाई। और नीचे से जो चौड़ाई है नेक की वो थोड़ी ज़्यादा रखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि अंदर की तरफ डिज़ाइन दिखेगी। तो मैंने ली है 5 इंच लंबाई। मैंने 12 इंच रखी है क्योंकि इस ब्लाउज़ की लेंथ ज़्यादा है। अगर आपके ब्लाउज़ की लेंथ कम होती है तो आप कम ले सकते हैं। और इस तरीके से बहुत ही ईजी हम यहाँ पर एक डिज़ाइन तैयार करेंगे, जो पहनने के बाद इसका जो लुक है अंदर की तरफ से जो डिज़ाइन दिखती है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिज़ाइन ड्रॉ कर ली है। सेम यही डिज़ाइन हम बुकरम पे ड्रॉ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस डिज़ाइन को रख देंगे अभी हम साइड में, और ले लेंगे यहाँ पर मैंने लिया है बुकरम। तो देखिए, आपके पास पेपर पेस्टिंग होती है तो आप वो लीजिएगा। तो यहाँ से गले की चौड़ाई 3.5 इंच और लंबाई 12 इंच लेके नीचे से लेंगे हम 5 इंच। सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमने बॉक्स बना लिया है, और सेम यही डिज़ाइन हम बुकरम के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, साइड से हमने 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे कट कर लेना है। मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बना दी थी, तो आप यहाँ पर इसे सीधा ही कट करना है आपको। और इस तरीके से हम 1/2 इंच ऊपर से छोड़ते हुए, इससे हमारे जो नेक की चौड़ाई होती है वो बिल्कुल बराबर रहती है। और इस तरीके से यहाँ पर कट कर लेंगे हम। ये देखिए, कटिंग हमने कर ली है। इसे रख लिया है मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर। कंप्लीट कटिंग हमारी हो गई है। चलिए, मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने नेक को कट कर लेंगे और दोनों तरफ मार्किंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर हल्का सा इसे कट गहराई को बढ़ा रही हूँ अगर आप चाहें तो, क्योंकि ये हैवी साइज़ का ब्लाउज़ है। तो इस तरीके से मैंने हल्का सा यहाँ पर इसे नेक को कट कर लिया है। और इसके बाद हम यहाँ पर दोनों पार्ट को आमने सामने रखेंगे और इसे चारों तरफ से सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। देखिए, ये नेट होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो इसमें हमें फिनिशिंग का जो ध्यान है वो ज़्यादा रखना होता है। तो इस तरीके से हम हाथ से फिनिशिंग करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसे आपको कंप्लीट कर लेना है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है नेट का, उसे आप कट करके निकाल दीजिएगा। दूसरा वाला पार्ट भी आपको इसी तरीके से तैयार करना है। देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो प्लेट्स के लिए मार्किंग की है हमने, इसके ऊपर एक एक सिलाई लगा लेनी है। ये आप चाहें तो बड़े टाके से भी लगा सकते हैं। इससे ये होता है कि हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अच्छे से चिपक जाता है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्लेट्स लगाते हैं तो प्लेट्स अस्तर पे ही रह जाती है और अंदर से मेन फैब्रिक छूट जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक एक सिलाई लगा लेंगे तो आपके प्लेट्स में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो मैं आपको दिखाते जा रही हूँ कि प्लेट्स हमें किस तरीके से लगानी होती है। तो आप देखिएगा, यहाँ पर आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख जाएगा। इस तरीके से आपको 4 टक्स ब्लाउज़ में प्लेट्स लगानी होती है। तो मैंने यहाँ पर चारों ही प्लेट्स डालकर कंप्लीट कर लिया। और जब आप मशीन उतारते हैं तो सिलाई को पक्का ज़रूर कर लें ताकि वो निकले ना। मैंने एक पार्ट रेडी कर लिया है, सेम इसी तरीके से दूसरा पार्ट रेडी करेंगे। और अब हम बेल्ट को आमने सामने रखेंगे। यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो ध्यान रखना है आपको कौन सा वाला शेप आगे की तरफ आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए अपने जो इस बेल्ट है इसे आपको अटैच करना है।
और बेल्ट के ऊपर आपको हमेशा डबल सिलाई लगानी होती है, पक्का कर लिया आप डबल सिलाई लगाकर। तो यहाँ पर हमने अपना बेल्ट अटैच कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ का बेल्ट भी अटैच करना है। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर हाई की पट्टी। तो हाई की पट्टी को आपको इस तरीके से रखना है और जो हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हैं उसे कवर करते हुए हमें सिलाई लगानी है। एक तरफ से हम अपनी पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और फिर इस फोल्ड वाली पट्टी को उठाकर ऊपर की तरफ रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें दूसरी तरफ भी लगा लेना है ताकि पट्टी हमारी बैठ जाए अच्छी तरीके से। ये देखिए, एक्स्ट्रा पट्टी को आपको कट कर लेना है और हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको इसी तरफ लगानी है, दूसरी तरफ भी आप लगा सकते हैं। अब इस तरफ लगा लेंगे हम हुक की पट्टी। इसे मैंने डबल फोल्ड करके लिया है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे, एक सिलाई हम अंदर की तरफ फोल्ड करके कॉर्नर की लगा लेंगे। एक सिलाई हम इस तरफ लगा लेंगे। अब हम दोनों पट्टियों को बराबर करके चेक कर लेंगे कि कहीं से कोई पार्ट हमारा बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। देख सकते हैं आप इस तरीके से। तो यहाँ पर नीचे आपको बेल्ट के शेप का भी ध्यान रखना है। तो हल्का सा मैं इसे नेक के हाथ से कट कर रही हूँ। उसके बाद ये बिल्कुल परफेक्ट बराबर हो गया है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है स्टिचिंग के समय जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। अब गले में फिनिशिंग देने के लिए मैं यहाँ पर 1.25 इंच की उरेब पट्टी यानी कि हमारी तिरछी पट्टी कट कर रही हूँ। इससे हमारा नेक बनाएंगे हम फ्रंट पार्ट का। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको पट्टी को रखना है। एक पैर का मार्जिन लेते हुए आप सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हल्का सा पट्टी को आप खींच के ले सकते हैं। नीचे से ब्लाउज़ को बिल्कुल नहीं खींचना है आपको। पट्टी को कट करके अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है आपको और इस तरीके से हमें यहाँ पर पूरे ही नेक पे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। इससे नेक हमारा अच्छे से बैठता है। और यहाँ पर पट्टी को इस तरफ करके एक सिलाई लगा लेंगे। अब हमें आधा इंच का रख के पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना होता है। फोल्ड करने के बाद बीच में आप एक सिलाई लगा लें, बीच की लगा लें या फिर कॉर्नर की भी लगा सकते हैं आप। इसके बाद अंदर से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेना है और यहाँ पर फिनिशिंग के साथ इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड आप इस तरीके से करें कि पट्टी हमारी बाहर की तरफ बिल्कुल भी ना दिखे। और ये वाला नेक हमारा फ्रंट का तैयार हो गया है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरा वाला नेक भी तैयार करना है। ये देखिए, और यहाँ पर हमने ये वाला नेक कंप्लीट कर लिया है। दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं स्लीव्स को फोल्ड कर लेती हूँ इस तरीके से। तो जितना मार्जिन आप ले रहे हैं नीचे की तरफ उतना हमने फोल्ड कर लिया है। मैंने यहाँ पर अस्तर का यूज़ नहीं किया है स्लीव्स में। अगर आप चाहें तो आप अस्तर भी लगा सकते हैं, पर जो नेट की स्लीव्स होती है वो बिना अस्तर के ही मतलब लुक उसका अच्छा आता है। इसे बराबर करके यहाँ से जॉइंट वाला पार्ट आपको चेक कर लेना है। अगर बड़ा छोटा होता है तो इसे कट करके बराबर कर लें, सेंटर में एक कट लगा लें। और अब हम तैयार करेंगे अपना बैक पार्ट का नेक। तो मैंने बुकरम वाले पार्ट को अच्छे से पिन लगाकर यहाँ पर सेट कर लिया है और इस तरीके से मैं एक कॉर्नर की सिलाई लगा लूँगी। इससे हमारे नेक में फिनिशिंग अच्छी आएगी क्योंकि मैंने इसे चिपकाया नहीं है। अगर आपका चिपकाने वाला बुकरम या पेस्टिंग होती है तो आप इसे प्रेस से अच्छे से चिपका सकते हैं। देखिए, मैंने इसे सेट कर लिया है सिलाई लगाकर और यहाँ पर इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। ऊपर से कट कर लिया है, साइड से हमें आधा इंच का फोल्ड करने के लिए रखना है। बाकी का कपड़ा हम कट कर लेंगे और इस तरीके से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। जहाँ पर भी आपको फोल्ड करने में प्रॉब्लम आती है हल्का एक कट लगा सकते हैं आप। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया है। अब करनी है हमें नेक की सेंटर मार्किंग। तो इसे नेक को आपको डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से और नाखून से एक क्रीज बना लेंगे तो हमारी ये सेंटर मार्किंग यहाँ पर आ जाएगी इस तरीके से। और इस जो क्रीज बनी हुई दिख रही है आपको, बस इसे आपको चॉक से यहाँ पर डार्क कर लेना है। इसके बाद हमारा जो ब्लाउज़ है वहाँ पर भी हम सेंटर मार्किंग कर लेंगे बैक पार्ट के। सेंटर में कट लगा लेना है आपको।
और इस तरीके से यहाँ पर चॉक से सेंटर मार्किंग कर लेनी है। अब नेक वाला पार्ट लेना है आपको और यहाँ पर इसे सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है आपको ये। और जो हमारा नेक का डिज़ाइन बना हुआ है उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई बिल्कुल हमने बुकरम से चिपकाते हुए लगानी है, बुकरम के ऊपर ना आए, इस बात का आप ध्यान रखें। बिल्कुल बुकरम से चिपकाते हुए लगानी है। बुकरम के ऊपर अगर सिलाई आ जाती है तो उसे फ़ोल्ड करने में बड़ी ही दिक्कत आती है, फ़ोल्ड वो अच्छे से नहीं होता है। तो कोशिश करें कि बिल्कुल बुकरम के चिपकाते हुए, शेप देते हुए आपको सिलाई लगानी है। और जहाँ पर भी आपको शेप देना होता है सुई को आप बीच में कर लें, उसके बाद आप घुमाकर इसे शेप दें। तो मैंने यहाँ पर नेक के ऊपर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। आधा इंच का मार्जिन रखते हुए मैं इसे कट कर लूँगी और पूरे ही नेक पे हमें लगा लेने हैं छोटे छोटे से कट, ताकि अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाए। देखिए मैंने यहाँ पर कट कर लिया है और ये कटर की मदद से मैं पूरे ही नेक पे अच्छे से कट लगा लूँगी। और ये जो कॉर्नर वाले पॉइंट होते हैं वहाँ पे तो आपको कट का बहुत ही ध्यान रखना होता है, अच्छे से लगाने होते हैं आपको। बस आप यहाँ पर कट लगाते समय सिलाई का ध्यान रखें कि सिलाई ना कटे आपकी। और मैंने यहाँ पर कट लगा ली हैं। अब हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे अच्छे तरीके से। फ़ोल्ड करने के बाद मैं लगाऊंगी इस पर प्रेस लगाने से ये जो नेक है हमारा बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये बैठ जाएगा। कहीं से कॉर्नर में अगर फ़ोल्ड करने में प्रॉब्लम आती है तो आप इसे वापस से खोल के कट अच्छे से लगा लें कॉर्नर पे। ये देखिए मैंने नेक को पलटा लिया है यहाँ पर। अब देखिए मैंने इसे सिलाई फिनिशिंग से यहाँ पर प्रेस कर ली तो ये नेक हमारा कितना अच्छा फिनिशिंग से बैठ गया है। और यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई मैं एकदम बारीक टाके से लगा रही हूँ ताकि ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दिखे। तो हमारा जो डिज़ाइन का शेप है उसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें सेट करना है इसके ऊपर अपनी नेट। तो नेट वाले पार्ट का आप शोल्डर ध्यान रखें कि शोल्डर हमारा 5.5 इंच है या नहीं। अगर उससे बढ़ाकर, जैसे हम बढ़ाकर कट करते हैं तो उसे आप 5.5 इंच का कट कर लें और उसके बाद आप यहाँ पर इसे सेट करें। तो इस तरीके से हमने नेट को रखना है और शोल्डर के यहाँ से बराबर कर लेना है इसे। इस तरफ से पिन लगा लेनी है हमें, अच्छे से आप इसे सेट कर लें और पिन लगा लें। देखिए मैंने यहाँ पर चारों तरफ अच्छे से पिन लगा ली। अब हमें क्या करना है, जो हमारा अंदर डिज़ाइन वाला पार्ट है वहाँ पर हमें लगानी है कॉर्नर की सिलाई। जी हाँ, इस तरीके से आपको लगानी है बिल्कुल कॉर्नर की। देखिए मैं पास से भी दिखा रही हूँ आपको, फिनिशिंग के साथ लगानी है ये सिलाई। नेट में आपका बिल्कुल झोल नहीं आना चाहिए, इसलिए आप अच्छे से इसे पिन लगा लें। तो हमारा जो डिज़ाइन का शेप है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस तरीके से सिलाई हमने लगा ली है। अब इसे साइड से भी हम सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि कोई भी सली या क्रीज अंदर की तरफ ना आए। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है हमें। देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद शोल्डर के यहाँ से इसे बराबर रख के पिन लगा ली है। गले की चौड़ाई ऊपर से रखी है 2.25 इंच और नीचे से रखी है मैंने इसे नेक की लेंथ 9 इंच, 9 या 9.5 इंच पे रख सकते हैं आप।
इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है। 9.5 इंच रखी है मैंने और यहाँ पर राउंड शेप दे देना है हमें। तो इस तरीके से आप राउंड शेप दे दें। यहाँ पर हल्का सा मैं यहाँ पर इसे ब्रॉड कर रही हूँ। पिन निकालने के बाद इस नेक को हम बनाएंगे। तो इसके लिए भी मैंने उरेब पट्टी का ही यूज़ किया है, तिरछी पट्टी। तिरछी पट्टी लेनी है हमें, दोनों तरफ से ये अच्छे से फिनिशिंग वाली होनी चाहिए। और यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। कोई भी पार्ट को बिल्कुल नहीं खींचना है आपको, सिर्फ इसे बराबर करते हुए ही सिलाई लगानी है, क्योंकि ये नेट हमारा जो नेक है वो नेट का है, तो हल्का सा भी अगर आप इसे खींचेंगे तो ये लूज़ हो जाएगा। तो बिल्कुल बराबर करते हुए इस पर पट्टी लगानी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर पट्टी लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा पट्टी को कर देंगे हम कट इस तरीके से, और एक सिलाई लगा लेंगे हम पट्टी को इस तरफ फोल्ड करके। ये सिलाई हम लगाएंगे कॉर्नर की, और फिर इस तरफ हम पट्टी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप नेट वाले जो ब्लाउज़ होते हैं उनके नेक आसानी से बना सकते हैं फिनिशिंग के साथ। तो देखिए हमारा नेक बन के कंप्लीट हो गया है। अब हमें करनी है इसकी सेंटर मार्किंग इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से सेंटर मार्किंग करने के बाद हम लगा लेंगे इसमें प्लेट्स। दोनों तरफ प्लेट्स लगा लेनी है हमें। अब हमें करने ही इसके शोल्डर जॉइंट। तो जो हमारा नेक वाला पार्ट है आगे की तरफ, वहाँ से बिल्कुल हमारे जो जॉइंट है वो बराबर होने चाहिए। आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पर अपने शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। डबल सिलाई लगा लेनी है इस पर। शोल्डर जॉइंट होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है उसे निकाल कर आप कट कर लें। और करेंगे हम स्लीव्स जॉइंट। तो स्लीव्स जॉइंट करेंगे इस तरीके से, हमें हल्का सा गहराई कर देनी है फ्रंट पार्ट पर। और ये नेट की स्लीव्स है तो इसमें अगर आप गहराई नहीं भी देंगे तो चलेगा। और यहाँ पर हम आधा इंच का मार्जिन रखते हुए स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। एक तरफ से मैंने इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ से भी करना है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है इस तरीके से। और इस तरफ करके हम, आप चाहें तो अंदर की तरफ करके इसे तुरपाई लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पर सिलाई ही लगाकर इसे कंप्लीट कर रही हूँ। देखिए मैंने लगा ली है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ का भी आपको रेडी करना है। और अब करें, जो हमारा बैक पार्ट का सेंटर है ना, यहाँ पर एक मार्किंग कर ले और यहाँ पर आप पिन लगा लें इस तरीके से। इससे ये होगा कि आपका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो साइड में चला जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, सीधी तरफ एक घूम सिलाई लगानी है स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए। बिल्कुल सीधी आप ये सिलाई लगा लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे निकलने देना है आपको। और इसे कर लेंगे हल्का कट। अब नीचे की तरफ लगा लेंगे हम कमर पट्टी। तो कमर पट्टी मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में लिया है और इसे मैंने एक तरफ से फोल्ड कर लिया है। एक तरफ से फोल्ड कर लो तो हमें लगाने में आसानी रहती है। अब एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगा लेंगे। लगा ली है सिलाई। अब इसे फोल्ड करके कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए नीचे की तरफ हमने कमर पट्टी भी लगा ली है फिनिशिंग के साथ। अब हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे और एक सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। ये सिलाई हमें दोनों तरफ लगा लेनी है। उसके बाद हमें चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। यहाँ पर हाई की पट्टी को छोड़ते हुए, इस तरफ हमारी हाई की पट्टी है तो यहाँ से लेंगे हम 10 इंच और नीचे से लेंगे 8.5 इंच।
इस तरीके से हम कर लेंगे सीधी लाइन ड्रॉ। और स्लीव्स राउंड है मेरा 14 इंच, उसका हाफ ले लेंगे हम 7 इंच। आपका जो भी स्लीव्स राउंड होता है आप वो लीजिएगा। और यहाँ पर मार्किंग करने के बाद हम लगा लेंगे इस पर फिटिंग की सिलाई। तो फिटिंग की सिलाई आप जितनी लगाना चाहें लगा सकते हैं, 1, 2 या 3। मैं यहाँ पर 2 सिलाई लगा रही हूँ। और फ्रेंड्स दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से फिटिंग लगा लेनी है। ब्लाउज़ हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।